बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि स्कूल 15 अगस्त को नहीं 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा कि सुबह भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नज़ीर बट्टू ने भी तस्दीक कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इनकार किया गया है कि जो छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जाली है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही महकमा स्कूल एजुकेशन और इसके साथ साथ वज़ीर तालीम की जानिब से जो बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों में इजाफा किया जा रहा है और अब मौसम गर्मा की तातीलात के बाद जो स्कूल हैं पंजाब भर में वो 1 सितंबर से खुलेंगे। बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पहले इनकार और बाद में छुट्टियों में इजाफे का इकरार किया गया और अब बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि इस वक्त पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर शदीद बारिशों के खतरात हैं और ये खतरात अगस्त के आखिर तक है। इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि पंजाब भर में यकसा तौर पर तमाम अजला में छुट्टियां जो हैं उसको बढ़ाया जाए और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी और 15 अगस्त से पंजाब भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होना था, लेकिन अब मौसम की शिद्दत को देखते हुए फैसले में नजरसानी की गई है और छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया और छुट्टियां 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं और 1 सितंबर से जो तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैद बिन मकसूद को नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने की इजाज़त। टीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सैयद ताहिर रज़ा हमदानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज तफवीज़, जबकि MD टूरिज़म डिपार्टमेंट नासिर महमूद बशीर को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं हसन रज़ा से। जी हसन, इन ट्रांसफर्स के मुतालिक आगाह कीजिएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले के इक़दाम जारी कर दिए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद का भी तबादला कर दिया गया। ज़ैद बिन मकसूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी एंड वार फोर्स करने की इजाजत दे दी गई है, जबकि कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा को दे दिया गया है। सैयद ताहिर रज़ा हमदानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। MD टूरिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का भी तबादला करते हुए उन्हें भी नेशनल सिक्योरिटी एंड वार फोर्स करने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़ैद बिन मकसूद ने बतौर कमिश्नर लाहौर डिवीजन कई अहम मामला पर बेहतरीन और बाबत फैसले किए। ज़ैद बिन मकसूद ने बतौर कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतहाई मुतारिफ, काबिल, दबंग और मेहनती ऑफिसर के तौर पर सामने आए। ज़ैद बिन मकसूद ने बतौर कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने अपनी बेहतरीन टीम बनाई और उसको अवामी मसाइल के हल के लिए हर वक्त मैदान में रखा। ज़ैद बिन मकसूद ने मानसून बारिशों से निपटने के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाए और मानसून बारिशों के दौरान बेहतरीन इंतजाम के बाद शदीद बारिशों के बावजूद चंद घंटों में लाहौर से पानी क्लियर हुआ और मानसून कोऑर्डिनेशन के तहत ज़ेर इंतजामिया लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाक़ा के नुमाइंदों को मुतहर्रिक करता। हर बारिश के बाद यूनिट के कार्रवाइयों को फील्ड में पहुंचकर मुआयना किया और सफारत पर बागत रद्द-ए-अमल पर जोर दिया। ज़ैद बिन मकसूद ने 5735 गलियों, 271 सड़कों की मुरम्मत और कामों के लिए खुद मुआयने किए और हम फैसले लिए। ज़ैद बिन मकसूद ने अरबों रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करने में कामयाब हुए और लाहौर में मकामात पर 3403 सफाइल और 2332 PCC से तमीराती काम मुकम्मल करवाए। ज़ैद बिन मकसूद ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा और दीगर टीम के हमरा मेयार पर कोई समझौता न किया। मुहर्रम उल हराम और दीगर अहम मामला पर अमन ओमान की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले किए। मरकजी कंट्रोल रूम CPC में सफाई रोशनियाँ, आरजी बैतुल खला और नक्काशी के बेहतरीन इंतजाम करवाए। शाहरों पर सिक्योरिटी और सहूलियात के हवाले से बेहतरीन इंतजाम करवाने में कामयाब हुए। बलदियाती सतह पर बेहतरीन निगरानी के बाईस तरक्याती मनसूबों में तेजी लाए और बेहतरीन काम करवाने पर फोकस किया गया। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास लाहौर शेखुपुरा खसूस से मुसलसल जो है वो इजलास बुलाए गए और मुख्तलिफ मामला हल करवाए गए, दौरे किए गए। ईद उल अजहा के मौके पर बेहतरीन इंतजाम के बाईस लाहौर को साफ तरीन करार दिया गया। लाहौर में बर वक्त सफाई का निजाम बेहतर बनाने के लिए रात के हंगामी दौरे किए गए और चेकिंग का निजाम बेहतरीन रखा। ज़ैद बिन मकसूद ने लाहौर डिवीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुसलसल इजलास बुलाया और इंतहाई मुतारक दिखाई दिया। खत्तो खताबत में चलने वाले मामला जो कई मान लटकते रहते थे वो मामला को पूरी तौर पर मुतल्लिका महकमों का इजलास बुलाकर मसले को पूरी हल करवाने में कामयाब हुई।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि FBI ने मजीद 50 से ज़ायद इनलैंड रेवेन्यू अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 20 से 19 तक के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। ग्रेड 20 की अतिया अली खान को लार्ज टैक्स पेयर्स 1-3 लाहौर तैनात कर दिया गया। अली अदनान खान को कमिश्नर कारपोरेट टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर जोन 2 लगा दिया गया। शासिया गिल को कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर जोन 5 लगा दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, चेयरमैन एफबीआर ने नोटिस लेते हुए, क्योंकि लाहौर में एफबीआर के मामला जो बेहतर नहीं जा रहे थे, जिसकी बिना पर कारकर्दगी की बिना पर उन्होंने तकर्रुर तबादले किए, जिसमें 50 से ज्यादा अफसरान को आज ओहदों से हटाकर नई जगह पे तब्दील किया गया है। इसमें ग्रेड 20 से ग्रेड 19 और 20 के अफसरान हैं। इसमें सामिया एजाज को कमिश्नर अपील लाहौर लगा दिया गया। ग्रेड 20 की अतिया अली खान को लार्जर टैक्स पेयर जोन 3 लाहौर लगा दिया गया। जब डॉक्टर जवेद इकबाल को बतौर कमिश्नर लार्जर टैक्स पेयर कराची पोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह अली अदनान खान को कमिश्नर लाहौर कारपोरेट टैक्स तैनात किया गया। शाजिया गुल को कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर जोन 5 में लगाया गया। इसके अलावा वली मोहम्मद शेख को लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर जोन नंबर 4 में लगा दिया गया। बाबर नवाज खान को ग्रेड 20 में मोहम्मद मतीन और रहमान को सेक्रेटरी एफबीआर हेडक्वार्टर तैनात किया गया, क्योंकि इनकी लाहौर में कारकर्दगी बेहतर ना थी, जिसकी बिना पर इनको तब्दील किया गया। एफबीआर ने मुतअद्दिद मुख्तलिफ ग्रेड के अफसरान को भी इजाफी चार्ज भी सौंप दिए गए। इस हवाले से मुतअद्दिद अफसरान को मुख्तलिफ शहरों में मौजूद टैक्स दफातर में फौरी तैनातियों का हुक्म दिया गया। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है और उनके खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन्हें दोबारा क्रिकेट में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। तमाम तब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कानूनी मुआवनत उनके साथ रहेगी, लेकिन इसी हवाले से जो है वो पीसीबी ने उन्हें आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का फैसला किया है और जब तक उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, पीसीबी जो है इस हवाले से पीसीबी का कहना है कि कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी भी किस्म की क्रिकेट का हिस्सा नहीं होंगे। और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की जानिब से हैदर अली के खिलाफ गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़यात पर और उनके खिलाफ शिकायत पर जो है वो इंक्वायरी जारी है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं, जिसके हवाले से आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात कर रही हैं। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर में हल्की हवा चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से, जो कि इस वक्त माल रोड पर मौजूद है। जी अली, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, शहर लाहौर का मौसम इस वक्त अबरआलूद है और अगले कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि लाहौर में कहीं हल्की और तेज़ आंधी चलने का इम्कान है। हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन अगर ये बादल जो लाहौर में मशरिक़ और मगरिब की जानिब से इकट्ठे हो रहे हैं, अगर ये मिलते हैं उस सूरत के अंदर लाहौर में 2 से 3 घंटे के भरपूर स्पेल जो सा बारिश का वो भी बरसने का इम्कान है।
रात भी कहा जा रहा है वक्फे वक्त से मुख्तलिफ औकात के अंदर सुबह फजर के बाद भी बारिश हो सकती है। इस वक्त हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन 60% है और कल कहा जा रहा है आज दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल भी इसी तरह 37 से 38 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। लेकिन रात और कल में कहा जा रहा है अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ आंधी के साथ बारिश होगी। जखड़ नहीं चल रहा क्योंकि बारिश की वजह से गर्दो गुबार तो ऑलरेडी पहले ही बैठ चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब कुछ जो मौसम बन रहा है लाहौर के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुछ हवा का ऐसा दबाव है जो कम से कम लाहौर में एक अच्छी हवा चला सकता है। उसको आंधी भी कह सकते हैं। हल्की और तेज़ आंधी के साथ हल्की और तेज़ बारिश का भी इम्कान है। ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का। खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने खातून सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला 16 साल बाद कालअदम करार देकर बहाल कर दिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने करार दिया कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में देखिए। खातून सरकारी मुलाजिम की बरतरफी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने तस्लीम कोसर की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने खातून सरकारी मुलाजिम की नौकरी से बर्खास्त करने के खिलाफ अपील 16 साल बाद मंजूर कर ली। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। दरख्वास्त गुजार को 2009 में मिस कंडक्ट की बुनियाद पर लैब असिस्टेंट की नौकरी से बर्खास्त किया गया। अदालत ने 2014 में दरख्वास्त गुजार को नौकरी पर बहाल कर दिया। 2014 में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू करके शोकास दिया गया। 2015 में दरख्वास्त गुजार को नौकरी से दोबारा बर्खास्त कर दिया गया। अदालत ने 2021 में महकमे को बगैर किसी दबाव के फैसला करने का हुक्म देते हुए अपील निपटा दी। फैसले में कहा गया है कि महकमे ने दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर इल्जाम था कि भर्ती के वक्त उसने जाली सर्टिफिकेट जमा कराए। अदालत ने खातून को नौकरी से हटाने का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वाजिबात की अदायगी को इंक्वायरी के फैसले से मशरूत कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में परिंदे रखने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने करार दिया कि पुलिस परिंदे रखने वाले अफराद के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार के पास माहौलियाती ट्रिब्यूनल का फॉर्म मौजूद है। एयरपोर्ट के नजदीकी इलाकों में परिंदे रखने का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मोहम्मद मतीन अफजल समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने नो बर्ड जोन का नोटिफिकेशन जारी किया। कबूतरों के टकराने से जहाज को कभी नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि अदालत एजेंसी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे, जबकि पिटीशन के हतमी फैसले तक हुकूमत को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने से रोका जाए। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप चाहते हैं कि कोई हादसा पेश आए और बड़ा नुकसान हो, हादसे के बाद इंक्वायरी की जाए कि कोई कबूतर तैयारे से टकराए या नहीं। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा, ये मामला एक नोटिफिकेशन का नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी का भी है। सिर्फ इस साल जनवरी से अब तक 59 तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। 2 तैयारे एयरपोर्ट की हदूद में परिंदों से टकराए, जबकि 57 लाहौर के दीगर इलाकों में। दरख्वास्त गुजार माहौलियाती ट्रिब्यूनल में अपील किए बगैर हाईकोर्ट नहीं आ सकता। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, एजेंसी का इख्तियार था या नहीं, इसका तयन भी माहौलियाती ट्रिब्यूनल ही करेगा। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा, जब स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल मौजूद है तो आपको पहले वहाँ रुजू करना चाहिए। अदालत ने एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में परिंदे रखने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में सूबाई बार कौंसल्स के उम्मीदवारों के लिए नई अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी वजारत कानून, पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में सूबाई बार कौंसल्स के उम्मीदवारों के लिए नई अहलियत के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस खालिद इसहाक ने पंजाब बार कौंसल के 2 उम्मीदवारों फाहद इकराम भट्टी और इमरान फजल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में सूबाई बार कौंसल्स के उम्मीदवारों के लिए नई अहलियत को चैलेंज किया गया। पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और वफाकी वजारत कानून ने जवाब दाखिल न करवाया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर वफाकी वजारत कानून, पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल को जवाब दाखिल करवाने के लिए
मोहलत दे दी। अदालत ने तमाम फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदाम मुस्तरद। हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को रेगुलर करने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी लिटरेसी समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की बरतरफी का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने मोहम्मद शहजाद समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उस्मान खान ने दलाल दिए। सरकारी वकील ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाते हुए कहा कि प्रोजेक्ट मुलाजमीन के हवाले से पहले फैसला आ चुका है, इन मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफिसर ने अदालती फैसला भी पेश कर दिया। दरखास्त गुजार वकील ने जवाब दिया कि जिस फैसले का लॉ ऑफिसर हवाला दे रहे हैं, मेरा केस उससे मुख्तलिफ है, इस बारे में अदालत की मुआवनत करना चाहता हूँ। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि इस मामले से मुतालिक पहले ही फैसला आ चुका है, नोटिस करने की कोई वजह नहीं बनती। दरखास्त गुजारों के पास अपील का हक मौजूद है, उनका हुक्म इम्तनाई का हक नहीं बनता। फासिल जज ने दरखास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि दरखास्त पर खाली नोटिस जारी कर दिए हैं, अगर आप हुक्म इम्तना लेना चाहते हैं तो दोनों फरीकैन को सुनना पड़ेगा। बेहतर है इस पर नोटिस जारी कर देते हैं, हुक्म इम्तना जारी नहीं करते। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को पड़ लग गए हैं। ब्रायलर गोश्त मज़ीद महंगा हो गया। फार्मी अंडे भी कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी लिस्ट में 4 सब्जियों और 2 फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। ब्रायलर के बढ़ते दाम, आवाम परेशान। ब्रायलर गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा। फी किलो सरकारी कीमत 569 रुपए मुकर्रर। मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त 670 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। 2 रोज में ब्रायलर गोश्त 29 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया इजाफे से 282 रुपए फी दर्जन हो गए। परचून में अंडे 300 रुपए दर्जन बेचे जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्टों में 4 सब्जियों के नरखों में मजीद इजाफा। परचून में प्याज 100, खीरा 150 रुपए फी किलो है। फूल गोभी 220 और अरवी 180 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फलों में पपीता 580, नाशपाती 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कुछ भी सस्ता नहीं रहा। ब्रायलर गोश्त और सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी यकीनी न बना सकी। दुकानदार अशिया जरूरिया के मन माने दाम वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। कैनाल रोड पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का मंसूबा तकनीकी मुश्किलात का शिकार। एक लेन में न होने वाले अंडरपासेस ट्रैक बिछाने में रुकावट बन गई। जेल रोड अंडरपास को बाएं से दाएं जानिब मुंतकिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के कैनाल रोड पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का मंसूबा तकनीकी मुश्किलात के बाइस सुस्त रवि का शिकार। ज़राए के मुताबिक हरबंसपुरा तक ठोकर न्याज पे कैनाल रोड पर ट्राम चलाना गैर मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस आसान नहीं। कैनाल रोड के तमाम अंडरपासेस एक ही लेन में वाक़ न होने से ट्रैक बिछाने में रुकावटें आ रही हैं। जेल रोड अंडरपास सीधा न होने की वजह से पूरे इलेक्ट्रिक ट्राम रूट को मुतासिर कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने जेल रोड अंडरपास को बाएं से दाएं मुंतकिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट का कैनाल रोड के इंतहाई बाएं जानिब ट्राम चलाने की तजवीज़ पर गौर। बस स्टॉप्स के आगे ट्राम की जगह बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का भी फैसला। ट्राम मंसूबे के लिए डिपो की तामीर ठोकर न्याज बेग के करीब करने पर गौर जारी है, जबकि जल्लो से हरबंसपुरा तक ज़ेरे ज़मीन सड़क निकालने का एक अलग मंसूबा भी ज़ेरे गौर आ चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर रिंग रोड सफर सर्विस डिलीवरी की जानिब गामजन। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट कहते हैं लाहौर रिंग रोड पर वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक काम तेज़ी से जारी है। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने रिंग रोड का दौरा किया, जहाँ उन्हें काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि रोड कट, साइन बोर्ड, खराब पोर्शन की मरम्मत, लाइट्स की तब्दीली और सिविल वर्क का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर तामीरात व मवासलात ने कंट्रोल रूम में जारी सर्विलेंस का भी जायजा लिया और पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी की इंतजामिया के काम को सराहा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा। सरकारी मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इन कैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी में कमी पर शदीद एहतजाज। अगीगा रहनुमाओं ने मुतालिबात ना मानने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब के सामने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का मुजाहिरे में लाहौर और गिरदोनवाह से बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का डिस्पैरिटी अलाउंस न देना, लीव इन कैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी में कटौती मुलाजमीन के साथ ज्यादती है। बाकी जो सूबे हैं
उनकी तनख्वाहें पंजाब से बेहतर हैं। जिस तरह से वफाक को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है, जबकि पंजाब को इससे महरूम रखा गया है, और ये समझते हैं कि ये मुलाजमिन कुछ पॉलिसी है, और इसी तरह से इन्होंने पेंशन भी कम कर दी है। सरकारी मुलाजमीन पूरे पंजाब में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उदारा ये जो गैर मसावियाना सलूक पंजाब के साथ किया जा रहा है, सूबा सरहद में डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है, बलूचिस्तान में दिया गया है, सिंध में दिया गया, तो हमने क्या कसूर कर दिया पंजाब का, आपका? अगीगा रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया कि अगर हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और अगला लाहे अमल शदीद होगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।